हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पैडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 11। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 301 से क्वेश्चन नंबर 330 तक देखने वाले हैं। साथियों, मॉक टेस्ट नंबर 11 होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वो दिसंबर 2022 और दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये है मोटिवेशन कोड आपके लिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या साथियों? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? साथियों, बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। एक क्षेत्र विशेष में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बताइए साथियों, बुद्धिमत्ता के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? साथियों, जो बुद्धिमत्ता है वह क्या केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है? साथियों, केवल शब्द एक नेगेटिव वर्ड है, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की क्या कोई भूमिका नहीं होती? तो बिल्कुल भूमिका होती है। ऑप्शन बी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, तो ऐसा है क्या? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या साथियों, एक कोई गायक है, मान लीजिए आप उससे कोई बिल्डिंग बनवाते हैं, इंजीनियरिंग का काम करवाते हैं, तो क्या वो कर सकता है? तो वह नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, एक क्षेत्र में बुद्धिमत्ता दूसरे क्षेत्र की बुद्धिमत्ता को सुनिश्चित नहीं करती। साथियों, क्या बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो बुद्धिमत्ता है वह विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिक विषयक आसक्तता से, दूसरों के प्रेरकों या इरादों को समझने में प्रवाहिता से, सांगीतिकीय योग्यता से, या गणित संबंध संकल्पों के अधिगम में कठिनता से? बताइए साथियों, गुणज वैकल्य। गुणज साथियों, गुणा कहाँ होता है? गणित में होता है। तो अर्थात साथियों, जो गणित से संबंधित इसमें ऑप्शन होगा वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, गुणज वैकल्य को डिस्कैलकुलिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? डिस्कैलकुलिया भी बोला जाता है। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। क्वेश्चन नंबर 303, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है की संभावना को बढ़ावा देता है। साथियों, जैसे कोई बच्चा है उसको बार बार यह बोला जाता है कि वह सीखने योग्य नहीं है या अधिगम योग्य नहीं है, तो यह किस चीज की संभावना को बढ़ा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। साथियों, जो बच्चा होगा वह अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। अधिगम की गति में क्या तेजी आ जाएगी? बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। बच्चे में अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइए साथियों, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, इसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों, इसमें बच्चा क्या हो जाएगा? अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा या हतोत्साहित हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 304, क्वेश्चन नंबर साथियों 304, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट की महत्वता पर जोर देता है। साथियों, जो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार है वह अधिगम प्रक्रिया में किसकी महत्वता पर जोर देता है? पारस्परिक क्रियाओं की, पुरस्कार और दंड की, आनुवंशिकता की, अनम्य या अटल शिक्षा शास्त्री उपागमों की? बताइए साथियों, किसकी महत्वता पर जोर देता है? तो साथियों, यह पारस्परिक क्रियाओं की महत्वता पर जोर देता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 305 साथियों, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? साथियों प्राथमिक कारण पूछा है, प्राथमिक कारण कौन सा नहीं है? परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी या सरकार? बताइए कौन सा है जो प्राथमिक कारक समाजीकरण का नहीं है? समाजीकरण क्या होता है साथियों? जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सामाजिक नहीं होता, वह जन्म के बाद प्रथम व्यक्ति के संपर्क में आने से ही सामाजिक बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरकार। सरकार समाजीकरण का साथियों द्वितीय कारक है या सेकेंडरी कारक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 306, लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डॉट डॉट कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में आता है। मनोगतिशील सिद्धांत कहा जाता है, मनोलैंगिक कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक कहा जाता है या व्यवहारात्मक कहा जाता है? बताइए साथियों मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यदि आपसे पूछ ले तो साथियों सिगमंड फ्रायड को मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। इनके सिद्धांत का साथियों नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जिसको साथियों मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो साथियों जेबी वाटसन महोदय हैं। कौन है साथियों? जेबी वाटसन महोदय हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक। लेओ वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307, डाट डाट बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक या तार्किक? बताइए साथियों बुद्धि कौशल कौन सा बुद्धि कौशल है जो साथियों संकेत करता है कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभाव और आशयों को पहचानता है? साथियों यह बुद्धि कौन सी बुद्धि कहलाएगी? तो साथियों यह बुद्धि जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाएगी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत यदि पूछ ले आपसे किसने दिया है तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया। किसने साथियों? हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 308, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति? बताइए साथियों कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम? बताइए साथियों भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो साथियों निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 309, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विद्यालय, धर्म, परिवार या समुदाय? साथियों विद्यालय की बात करें, धर्म की बात करें या समुदाय की बात करें तो साथियों ये समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं या सेकेंडरी संस्थाएं हैं, परंतु परिवार है, आस पड़ोस है और समकक्षी मित्र हैं ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं कहलाती हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती हैं। क्या साथियों? जो उच्चतर कौशलपूर्ण छात्र हैं उनसे अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती हैं। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं? लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, वीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जीरोम ब्रूनर का रचनावाद या फिर साथियों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? बताइए साथियों सहयोग की बात निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में की है? साथियों जहां सहयोग की बात आती है वहां सबसे पहला नाम लेओ वाइगोत्स्की महोदय का आता है। इन्होंने सबसे पहले सहयोग की बात अपने सिद्धांत में की, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले तो आप साथियों जानिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलवर्ग ने दिया। इन्होंने साथियों अपने सिद्धांत के साथियों 3 चरण बताए हैं और इन 3 चरणों की 6 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है। इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या होगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास,
माफ करिएगा उन्मुखीकरण, दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक व्यवस्था या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। बताइए, जो 8 वर्षीय रोहित है उसको लगता है कि चोरी करना गलत है, अगर हम चोरी करेंगे तो लोग हमें निष्कासित कर देंगे, समाज से निष्कासित कर देंगे। तो साथियों यह कोहलवर के, लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत की किस अवस्था में या किस चरण में है रोहित? तो साथियों यह जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण के चरण में है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 312, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण या विशेष स्कूलों की स्थापना। बताइए, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या आवश्यक है? तो साथियों जो शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थी हैं, यानी जो साथियों दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनके लिए साथियों सबसे ज्यादा जरूरत है आधारभूत अभिगम्यता की, यानी आधारभूत संरचनाओं की जरूरत है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 313, अधिगमकर्ताओं द्वारा दी गई त्रुटियों को समझना एवं अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती हैं, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती हैं, वह अधिगमकर्ताओं को लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती हैं, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती हैं। साथियों श्रेणीबद्ध और पृथक की बात आए तो यह ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। वह अधिगमकर्ताओं की क्या लापरवाही को अभिभावकों को सूचित कर सकती हैं, तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा साथियों? वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती हैं, यानी जो साथियों अधिगम के दौरान त्रुटियां हो रही हैं, यदि उनको एक अध्यापिका समझती हैं तो वह बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314, डांट डांट बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार? साथियों ये सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, इसमें परिवार हमेशा पहले नंबर पर आएगा, यानी प्राथमिक संस्था कहलाएगा। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में एक दो मिल ही जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर परिवार हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? माफ करिएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315, व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में साथियों व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका एक शिक्षिका है, उन्होंने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उनके छात्रों में जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता से लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा या जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों गैर पारंपरिक कार्य करते हो आप सभी जानते हैं साथियों कि समाज में एक धारणा है कि पुरुष यह कार्य करेंगे या महिलाएं ये कार्य करेंगी, उनके लिए अलग अलग कार्यों को समाज में बांट रखा है, जो कि एक जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या है साथियों? जेंडर रूढ़िवादिता है। साथियों गैर पारंपरिक कार्य यानी जो महिलाओं का कार्य है वह पुरुष को करते हुए दिखाया गया फ्लैश कार्ड में, और जो पुरुषों का कार्य है वह महिलाओं को करते हुए दिखाया गया। इससे साथियों बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता में क्या आएगा? लचीलापन आएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों के स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। बताइए साथियों इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? तो साथियों जो श्रवण अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको अलग विद्यालय का प्रावधान करना यह समावेशन के अनुरूप नहीं है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317, लक्ष्मी को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी क्या कर दी, छोड़ दी। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं हैं, यानी कम अपेक्षाएं हैं। इससे आप लक्ष्मी के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? वह आलसी और बहाने बनाती रहती है, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, यह पलायनवादी प्रवृत्ति है, वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। बताइए साथियों, लक्ष्मी एक विद्यार्थी है, उसको साथियों पूरा यकीन है कि पिछली बार की तरह वह गणित की परीक्षा में इस बार भी असफल हो जाएगी। तो साथियों, और उसकी जो शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं उनको भी उनसे, लक्ष्मी से कोई अपेक्षाएं नहीं है कि वह अच्छा प्रदर्शन गणित में करेंगी। तो साथियों, इससे आप लक्ष्मी के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? साथियों, ऐसी सोच की वजह से लक्ष्मी क्या करती हैं, पढ़ाई करना छोड़ देती हैं गणित विषय की। तो बताइए साथियों, लक्ष्मी के बारे में आप क्या अनुमान लगाएं? साथियों, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है लक्ष्मी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 318, संकल्पनात्मक चित्रण एवं नए संप्रत्यों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, उप संप्रत्यों को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, प्रत्यय स्मरण पर अति बल देकर। बताइए साथियों, संकल्पनात्मक चित्रण एवं नए संप्रत्यों को समझने को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? जो साथियों संकल्पनात्मक चित्रण है वह नए संकल्पनों को, संप्रत्यों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 319, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है। बताइए साथियों, कौन सा कथन है जो सही है? साथियों, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या साथियों? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो समकक्षी समूह होते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्रबद्ध दिखाए जाते हैं। क्या साथियों? एक 5 वर्षीय, साथियों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि साथियों समकक्षी की भी बात की तो मैंने बताया कि प्राथमिक कारक है, परंतु साथियों यहाँ पर समकक्षी समूह की बात हुई है। समकक्षी जो होता है वह आपका मित्र होता है, यानी आपका जो सहयोगी होता है, आपके साथ रहता है, एक सिंगल व्यक्ति होता है, वह साथियों सामाजिकरण का प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो साथियों समकक्षी समूह होगा, जहां समूह की बात आई है, यह साथियों द्वितीयक कारक होगा। और आपका डाउट, आई थिंक आपका डाउट साथियों क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 320 साथियों देखते हैं, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। साथियों, एक 5 वर्षीय बच्ची है, उसको 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। क्या साथियों? 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डॉट दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। साथियों, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूल दिखाए जाते हैं, जिसमें 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया। क्रमबद्धता की, श्रेणी वर्गीकरण की, सकर्मक अनुमान की या प्रतिज्ञप्ति चिंतन की। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों सकर्मक अनुमान की, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 321, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। क्या साथियों? जो बिंदु विद्यार्थी हैं वह स्वयं से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए अधिक उत्साहित रहती हैं। वह मौलिक एवं अपसारी समाधानों को खोज कर लाती हैं। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? स्वकेंद्रिता की ओर, सृजनात्मकता की ओर, बाह्य अभिप्रेरणा की ओर या संज्ञानात्मक विलंबता की ओर। बताइए साथियों, जो साथियों अपसारी समाधान है, मौलिक एवं अपसारी समाधान है और साथियों लचीलापन है, ये सारे साथियों सृजनात्मकता के गुण हैं। किसके साथियों? सृजनात्मकता के गुण हैं, अर्थात सृजनात्मकता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 322 साथियों, निम्न में से कौन सा
सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित पूछा गया है। मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? बताइए साथियों, प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित प्रश्न कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? ऑप्शन सी, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? यह एक प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है, यानी प्रक्रिया जिसमें साथियों क्रिया हो। अमेरिका की राजधानी क्या है? ये क्रिया ये साथियों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की राजधानी क्या है। मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है? ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है साथियों। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी मेमोरी बेस्ड है साथियों, यानी 3 अंकों वाली जो संख्याओं को जोड़ने का तरीका है उसको आप क्या करेंगे? क्रिया द्वारा बताएंगे, यानी 3 अंकों की संख्या को कैसे जोड़ा जाएगा। इसलिए साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? व्यवहारवादी उपागम, संरचनावादी उपागम, मनोविश्लेषणवादी उपागम या प्रतिपादक उपागम? बताइए। एक विद्यार्थी कक्षा में क्या साथियों, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग किया जा रहा है? तो साथियों संरचनावादी उपागम का प्रयोग किया जा रहा है। विशेषणवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे साथियों? तो सिगमंड फ्रायड थे। व्यवहारवादी की बात करें तो ये कौन थे? जेबी वाटसन महोदय थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन साथियों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 का साथियों ऑप्शन नंबर माफ करिएगा 323 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 324, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? साथियों विकास के कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि साथियों जो शारीरिक विकास है वह शरीर के मध्य से बाहरी सिरे की ओर होता है? शीर्षगामी, अधोगामी, प्रमस्तिष्क या साथियों परिधीय? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो अधोगामी सिद्धांत है यह कहता है कि जो बालक का विकास होता है वह शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 325, अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेओ वाइगोस्की, माफ करिए यहाँ सेव नहीं लेओ वाइगोस्की है। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन या सामाजिक वाचन? बताइए साथियों। अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है। साथियों जहां स्वयं की बात आती है वहां पर कौन सा वाचन होता है? व्यक्तिगत वाचन होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 326, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है, लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है, यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों यह जो है जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 327, निम्नलिखित में से अवदान कमी अतिक्रियाशीलता व्यतिक्रम यानी ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? बैठकर चुपचाप कार्य करने की प्रवृत्ति, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, दूसरों को ध्यान पूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता? बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 327 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, यानी साथियों ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता ऐसे बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 328, रमन कक्षा 4 में पढ़ाता है। साथियों रमन एक शिक्षक हैं, वह कक्षा 4 में पढ़ाते हैं। उन्हें कम दिखता है क्या साथियों? माफ करिएगा यहाँ पर रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, यानी रमन एक विद्यार्थी है जो कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है, यानी साथियों दृष्टि बाधिता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक में पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तक
के पाठों को ही रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, उसे अपने सहपाठियों की कापियों का काम उतारने के लिए दे देना चाहिए। बताइए क्या कापियों का काम आप नकल करवाएंगे? तो ऐसा नहीं करवाएंगे। क्या साथियों उसे पूरी तरह से आप छूट दे देंगे? तो साथियों ऐसा भी आप नहीं करेंगे, पूरी तरह से छूट भी नहीं देंगे। उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देंगे। क्या माता पिता से आप कार्य करवाएंगे? तो ऐसा भी नहीं करवाएंगे, बल्कि साथियों क्या करेंगे, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी उपागम से व्यवहारवादी उपागम तक, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस उपागम की ओर क्या करती है, अनुशंसा करती है, बदलाव की? तो साथियों यह रटने आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की ओर बल देती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 330, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? त्रुटियों से अध्यापकों को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके समय बचा सकता है। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं। विद्यार्थियों की क्या सोच है साथियों, उसको समझने का अवसर देती हैं। विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को दूर करना चाहिए। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो त्रुटियां हैं वह अध्यापक को विद्यार्थियों के चिंतन या विद्यार्थियों की समझ या विद्यार्थियों की सोच को समझने का अवसर देती हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 301 से क्वेश्चन नंबर 330 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।